आज 2024 का वो वक्त, वो शायरा की मौजूदगी, और आप इस्तकबाल कीजिए अपनी महबूब शायरा अना दहलवी का। तालियां कमजोर न पड़े बनारस वालों। मौजूद सामीन हजरात, बड़े अदब से आप सबको सलाम पेश करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबकी अगर इजाज़त है तो अब मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, इजाज़त दें, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि गुरुजी भी जाना चाह रहे थे, मगर मैंने कहा जब आपको आज पदवी दी गई है तो आप इस स्टेज से नहीं जाएंगे, और हमारी आपकी मोहब्बतें हमें मिले, आपका आशीर्वाद मिले, ऐसा उन्होंने बड़े होके मेरी बात मानी, और वो अभी यहाँ बैठे हैं। और मुझे यकीन है पूरा मुशायरा सुन के जाएंगे, वो अब नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाना चाहते थे। हालांकि एक साहब यहाँ हमारे जो बड़े आए थे वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, फिर भी चले गए। ये बिना वाइफ के आए हैं फिर भी बैठे हैं, ये बड़ी बात है। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें कि वो वहाँ से अब अगर फ़ोन भी आएगा तो वो नहीं जाएंगे, ऐसा ही कहा उन्होंने। सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करें, ये भी ताज़ा है, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशियाँ न छूटेगा, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशियाँ न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा, मैं मर भी। इजाज़त दें, मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, आज की ज़रूरत है। ये 4 मिसरे डाइस से पढ़ती हूँ, समाप्त करें। चाय पीने वालों को भी सलाम करती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को न गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ ताज़ा सुनाना चाह रही थी तो आप तक पहुंचा दिए मैंने, सुनिएगा। एक 4 मिसरे और ताज़ा सुन लें, समाप्त, फिर मैं और कुछ सुनाती हूँ।
अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की। खामोशी से बिल्कुल नहीं सुनना है। बनारस वालों, मुझे महसूस करा देना कि वही बनारस वाले हैं। मैंने यहाँ पर लाखों के मजमे में मुशायरे पढ़े हैं, मुझे वो याद है। बेनिया बाग कभी नहीं भूलूंगी बेनिया बाग को। बनारस वाले शायरी सुनना जानते भी हैं और हिफाजत करना जानते हैं और मोहब्बतें देना जानते हैं, मोहब्बत करना जानते हैं। तो पढ़ती हूँ, सुनेगा। अनमोल, बैठ जाएं भाई साहब। क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब शुरू करती हूँ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कोई चाय देने के लिए, कोई इलेक्शन में। सुने। अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की। अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की। इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की। इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की। सीने से लगा कर मैं रखती हूँ तिरंगे को। सीने से लगा कर मैं रखती हूँ तिरंगे को। है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ भारत की। है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ मैं भारत की। ये भाई जो है, आपा मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये लोग आपसे कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। अब दरअसल भारत, मोहब्बत, सौहार्द की बात काफी देर से सुन रहे हैं। तो ये मोहब्बत के लिए बैठे हैं। ये नौजवान आपको सुन रहे हैं तो कुछ और सुनने के लिए बैठे हैं, और दुकानदार कुछ और दिखा रहा है। आप सुनाइए जो सुनाती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अनाथ देहलवी के लिए। देखो, मैं इसमें मुझे मतलब बड़ी बहन को बिगाड़ने की कोशिश छोटे भाई कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे भी वही करना है जो इन लोगों ने, दोनों ने बुलाया है मोहब्बतों से। और फिर ये ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर भी हैं दोनों, इनकी बात तो माननी भी पड़ेगी। तो आपकी इजाजत हो तो आप पढ़ती हूँ। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहाँ किसी ने के बिजली गिराने आई थी। कहाँ किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। ये चाह रहे थे। अच्छा, मैं भी कभी कभी ट्रैक भूल जाती हूँ, गलत ट्रैक पे चली जाती। ये मेरे छोटे भाई ने याद दिलाया। एक तो एक साहब यहाँ पे बंदूक लेके घूम रहे हैं, डर बहुत लगता है, पता नहीं कभी इधर घूम जाए तो। और पता नहीं किस साइड से सुनना चाहते हैं, कभी घूम के उधर खड़े हो जाते हैं, कभी इधर घूम के। आप बैठिए नहीं, आपका जो, अच्छा आप इधर आ जाइए, सामने से इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर उधर जाइए, पीछे लोग बैठे हैं। नहीं, आज की रात इन्हें भी फ्री छोड़ दीजिए, ये सब मोहब्बत वाले लोग हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, यहाँ मोहब्बत करने वाले आए हैं और हम लोग भी मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे पास कोई गोली वोली नहीं है, हम प्यार से मारने वाले लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, आपकी मोहब्बत है। हाँ, मैं हाजिर। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस
भाई साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, मैंने आपको बहुत सारी दाद दी थी, और मुझे आपस में ये मर्द मर्द बात करते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, इसलिए आप बिल्कुल बात नहीं करिए। आप इधर देखिएगा भी नहीं, है ना? सुनिए, वो बात मान भी गए। जो अपनी बीवी की बात नहीं मानता वो मेरी बात मान रहा है। सुने, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। बहुत शुक्रिया। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। शेर सुनिएगा, दो मिसरे, ये मतलब इसमें बड़ा खूबसूरत हो गया है। डाइस से दुआएं चाहती हूँ, हमारे शकील भाई मेरे बड़े भाई हैं, और शायरी सभी शौरा इकराम बैठे हैं, उनकी मोहब्बतें चाहती हूँ। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। सुनिएगा, क्या शर्त, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बैठ जाइए आदिल भाई, बैठ जाइए जुल्फ़िकार आदिल भाई। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। वाह 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 वाह, आवाज भी जख्मी है और आप लोग कितने अच्छे हैं। वाह वाह वाह, सारा भार आप लोगों ने उठा रखा है, ये तो सिर्फ बैठने आए। आप लोग भी जरा एहसास कराएं कि आप लोग भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि खाली ये अकेले आए हम महफिल में बैठे हैं। सुनिएगा, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। बहुत शुक्रिया। कश्ती भी, गुरुजी आपको ही नज़्म करना चाहिए था। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और शायरी के हवाले से डाइस में सभी शौरा इकराम की दुआएं मोहब्बतें चाहती हूँ। सुनिएगा, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और बनारस वालों, जो मुझे मोहब्बतें शुरू से आखिर तक, मेरे ख्याल में मुझे उस टाइम से आ रही हूँ बनारस जब यहाँ पर 8 बजे तक मुशायरा चलता था, धूप निकल आती थी, दिन निकल आता था। मुझे याद है, मेरा बचपना था। आपको याद है? बहुत शुक्रिया। इतने पुराने ये भी है। सुने, और वो हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब वो थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। ये शेर आप बनारस वालों की नज़्म करती हूँ, इस सरजमीन को नज़्म करती हूँ, और ये काशी की ज़मीन है, इसलिए आप सभी की मोहब्बतें और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी नज़र है, मेरे दोनों भाइयों की भी नज़र है। सुनिएगा, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। आसिम भाई, अच्छा कुछ नहीं ये मत करो। अच्छा देख लो तो, अरे वाह क्या बात है। इनको तो इलेक्शन में ही होना चाहिए था, वकील है ना, वकील ऐसी हरकतें कर सकते हैं। सुने, मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है,
इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, इस शहर की आंखों, अरे और पढ़ना है। पर ऐसी इतनी कमज़ोर तालियां से नहीं बताना है कि आपको कि मुझे सुनना है, ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे बताना है। तो मैं आपको गीत भी सुनाऊंगी और जो कहेंगे गज़ल तो गज़ल भी सुनाऊंगी। मगर मेरे लिए बस वही कि मुझे कभी कभी आप लोग खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर सा लगने लगता है कि सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। इसमें मक्ता छूट रहा था, अगर इजाज़त दें तो मक्ता भी सुनाना चाहती हूँ। ये जिगर की ज़मीन है, बहुत ही मशहूर ज़मीन है। उस ज़मीन पे शेर निकालना मेरी औकात नहीं, मैं अदना सी शायरा, मगर मैंने कुछ शेर कह लिए हों और शायरी समझने वाले समझ रहे हों तो मक्ते में मैंने उनके शेर से इस्तिफ़ादा किया है, जिगर के शेर से। उनका ये शेर था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने वहीं से ये शेर अपने मक्ते को इस्तिफ़ादा किया है। दुआएं चाहती हूँ सभी लोगों की, सुनिएगा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। अब अच्छा, कुछ याद है, कुछ नया भी सुना करो, झनकार याद है ना। मैं एक दो चार शेर सुना लूं, इजाजत दें? फिर मैं आपका सराख सुनिए। एक पिछली बार एक गज़ल पढ़ गई थी यहाँ पर, मगर वो फिर मुझे पता है कि आप उसका क्या रद्द अमल होगा, इसलिए मैं उसको गज़ल को गीत सुनाने के लिए माहौल बनाना चाहती हूँ। इसलिए ऐसी गज़ल सुनाती हूँ, कुछ दो चार शेर समाप्त कर लें। इजाज़त दें? एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर इजाज़त दें। सुनिए, बहुत शुक्रिया। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, सुनिएगा। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। अच्छा, आप लोग कितने शरीफ हैं, इस मतले पे दाद नहीं मिलती और आप लोगों ने दाद दे दी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। अब जो शेर पढ़ती हूँ, जो खामोश रह गए वो देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अगर शायरी हो तो मुझे वाकई एहसास कराना। सुनिएगा। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। ये गुरुजी की तरफ से हार आए हैं मेरे लिए। अच्छा, ये भी गुरुजी की तरफ से तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप एहसास कराते रहें, मुझे तालियां बजाकर एहसास कराएं। आपकी माँ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक ये बतौर ख़ास ये शेर और ये तंजीम की भी नज़र है ख़ास तौर पे, और गुरुजी को भी नज़र करते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं वहाँ तक वो शेर अगर काबिल एहतराम हो आप तक पहुँच जाए, सुनिएगा। कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहाकर
दरिया में, कागज की किनार बहाकर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, शेर है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तूफानों से शर्त लगाई जाती है। अच्छा, एक मुहावरा है, और मुहावरा ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही पता है वो मुहावरा, हमारे बच्चे भी जानते होंगे, छोटे भाई भी जानते होंगे। ये मुहावरा इस्तेमाल कर लिया मैंने कुछ ऐसे ही कहने के लिए, एक शेर कह लिया। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। अरे वाह वाह। अच्छा, हम लोग देखिए ताली बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, ये बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब्दुल्ला ने वाकई में निजामत करना यहीं से शुरू की है, तो आप अब्दुल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत अच्छे अब नाजिम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अल्लाह कह रहे ये अपनी बड़ी बहन की भी बात मानना शुरू कर दे। सुने, भैंस के आगे भी बजाई जाती है। और इसमें एक शेर बड़ा खूबसूरत सा हो गया, अगर बनारस में नहीं पढ़ूंगी तो समझूंगी कि कहीं नहीं पढ़ा। शायरी हो तो मन देना, मैं सभी को मोहब्बतें चाहती हूँ। इजाजत सुनिए गुरुजी। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने। बेटा क्या हो रहा भाई? मेरे पढ़ते में कोई आपस में बात नहीं करेगा। मैंने अभी कहा था, शायद आपने सुना नहीं। आप नहीं बात करेंगे, है ना? फिर मैं बैठ जाऊं, जितना जी चाहे बात करना। मैं वो बाकी बात के लोग समझ लेंगे तो मैं सुने। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। अच्छा, मतलब की बात जब होती है ना, तो ये लोग भी बोलने लगते हैं, आप ही नहीं खाली। मक्ता समाप्त कर ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तय करेंगे अच्छा है या बुरा। आपकी समातों के हवाले ये मेरा मक्ता सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बस दो तीन पायल की झनकार सुना दीजिए। एक बार जोरदार तालियां अना देहलवी के लिए। देखो, वही गीत क्यों सुनना चाहते हैं? मैं कुछ और सुनाऊं, उसे सुनो ना। सुना दीजिए वही। ये ऐसा लगता है मैं मतलब जो है ना, यहाँ पर जो है ना अपना इम्तिहान देने आती हूँ, और आप लोग मुझे वही गीत पढ़ने के लिए बोल देते हैं। जैसे कुछ मेरी मर्जी से भी सुन लें, इजाज़त दे दें। इतना तो मुझे भी मोहब्बत करते हैं आप लोग। अगर मेरी बात मान लें तो मेरी मर्जी का भी गीत सुन सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो। इजाजत है? ये देखो चच्चा भी बोले।
उससे अच्छा भी गीत हो सकता है। मैं कसम से कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, उससे अच्छा भी गीत हो सकता है। और अगर आपने छत्तों उछल के नहीं दिखा दिया तो मेरा गीत बिल्कुल बेकार, मैं फिर पढ़ना ही छोड़ दूंगी उस गीत को। एक बार मुझे इजाजत तो दो और आप ही लोगों के लिए गीत पढ़ूंगी, क्योंकि मैं ये सब बुजुर्गों से माफी के साथ आपके लिए ही पढ़ूंगी। इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली जो जी रहे हैं, है ना। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैंने कहा था ना, अब ये रिजेक्ट नहीं होगा। सुने, आप सभी का साथ चाहिए मुझे गीत पढ़ूं तो। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। अब आपको एक बात बताती हूँ, दबंग 2 में मेरी ये धुन दबंग 2 में बज रही है और वो बड़ा फुअड़ सा गीत है जो बज रहा है, मगर क्योंकि हमारी धुन उन तो कोई हमारे राइट्स नहीं होते हैं, हमारी शायरी हमारी राइट्स होती है। हमारी खाली शायरी पे हमारा यह है कि हम उनसे लड़ सकते हैं, धुन के लिए नहीं लड़ सकते। हम कोई संगीतकार नहीं है या गायक भी नहीं है, इसलिए मैं अब सुनाती हूँ और गौर से सुनना और दबंग 2 देखना भी पता चल जाएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। अब ये बंद खासतौर पे गुरुजी आप गौर से सुनिएगा, आखिरी पंक्तियां आपके लिए हैं, सुनिएगा। देखूं, और शुरू की पंक्तियां मेरी जो बहन बैठी है उसको नज़ करती हूँ। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों में मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। आखिरी बंद मैं, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है और नौजवान फेसबुक व्हाट्सएप सभी चलाते हैं। अपने महबूब को जहन में रखें और मेरा बंद सुने, और बुजुर्गों से बिल्कुल माफ़ी के साथ वो सुने, ज़रूर अमल ना करें। सुने। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना। मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब
जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार